ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परटिया कम कलंक डैवी अपल दौजेण परु ते परम पिड़वी सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज हाथ जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ है योगेंद्र देव द्वारा कृत योगसार प्रवचन के रूप में छपा हुआ है जयपुर से। गाथा अपनी 16 पूरी हो गई है लगभग। लास्ट के पैराग्राफ पे अपन थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत मार्मिक है ये। देखो क्या कहते हैं, हे आत्मन निश्चय सम्यक दर्शन की ही रीत है। क्या सम्यक दर्शन की यही रीत है? वहाँ की सब विकल्प व्यवहार और निमित्त हैं, ऐसा तू जान। व्यवहार श्रद्धा शास्त्र ज्ञान कसाय की मंदता ये मुक्ति के किंचित भी कारण नहीं, ये तो बंध के मार्ग हैं। गुण भेद की राग की जितनी महिमा आती है वह तो सल है। अब गुण भेद की भी महिमा आचार्य मैंने गुरुदेव यहाँ सल ले रहे हैं। अब जबकि गुण भेद से तो आत्मा की महिमा करते हैं अपन के आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है, आत्मा अनंत शक्तिवान है, उसमें इतनी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। और आत्मा में तो वो कह रहे यहाँ पर कि वो साहब ऐसा गुण भेद से भी आत्मा के बारे में अगर तुम सोचते हो, महिमा लाते हो, तो वो सल है, विकल्प है, वो कोई आत्मा नहीं है। समझ में आए कि नहीं आए? मतलब एक अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा में हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसी दृष्टि और ऐसी अनुभूति वास्तव में ये धर्म है। इसके अलावा पर में तो कुछ है ही नहीं। आत्मा के बारे में भी विकल्पात्मक विचार कोई धर्म नहीं है। विकल्पात्मक विचार, जैसे लोग ध्यान करते हैं ना, तो आत्मा के गुणों को याद कर करके, आत्मा की शक्तियों को याद कर करके, देव शास्त्र गुरु को याद करेंगे, है ना, कोई स्तुति याद करेंगे, ऐसे कर करके एक आध घंटा निकालते हैं। तो उसको भी हालांकि धर्म ध्यान के खाते में डाला है कि जिनेंद्र देव की आज्ञा का विचार करना, आत्मा का विचार करना, वो लेकिन वो असली धर्म नहीं है, शुभ भाव है। और वो शुभ भाव है तो वो सल है, बंध का कारण है। धर्म क्या है? बिल्कुल निशंकित निकांचित वीतराग भाव, एक अपने त्रिकाली ध्रुव की अभेद दृष्टि, ना कोई विकल्प ना कुछ, सिर्फ शांत समता रस। ये आचार्य कहते ये असली धर्म है। इसलिए राग का भी निषेध है, स्वभाव का भी निषेध है, और गुण भेद का भी निषेध है। माने गुण भेद करके अगर तुम करते हो तो वो कहते ये भी सल है। फिर ये पूजा पाठ भक्ति, ये दया दान, ये बाहरी क्रियाएं, ये तो सल्ले की महासल्ले हैं। और अपन तो अभी इसी सल्ले से बाहर नहीं निकल पाते। माने इसी में ही धर्म बुद्धि है।
अलग से आत्मा को टाइम ही नहीं दे पाते, समझ में आया। और अपने पास समय तो निश्चित ही है ना, लिमिटेड है। अगर अपन ने बाहर के कामों में लगे रहे और अंदर के काम पे ध्यान नहीं दिया तो अपना ये भाव भी चला जाएगा और अपन मिथ्यात्व का नाश तो कर नहीं पाएंगे। समझ में है कि जगत में तो काम कभी बंद नहीं होते, जगत में तो इतना काम भरा पड़ा है, करते रहो, जिंदगी क्या जा रहा है। समझ में आया। तो मर ही जाओगे और क्या होगा, यही होगा एंड। जगत के काम थोड़ी बंद होते हैं, वे तो प्रकृति परिणाम सब परिणमनशील है ना, वे वस्तुएं, वे तो निरंतर गति को प्राप्त हैं। अब अपन को भले ही लगता है कि अपन यहाँ सदा काल रहेंगे, देखो अपन सदा काल रहेंगे लेकिन ये पर्याय सदा काल नहीं रहेंगे। समझ में आया। ये भव सदा काल नहीं, अपन तो सदा काल रहेंगे, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ये पर्याय ये भव ये सदा काल नहीं रहेंगे। और इस भव में आत्मा को जानना ही मूल प्रयोजन है, सुखी होने का सच्चा उपाय है। बाकी कोई सब बेकार की बातें हैं कि परद्रव्य के परिग्रह से संयोगों से कोई क्या सुखी हो जाएगा। अनंत संसार है, संयोग का वियोग निश्चित ही है, ये तो बात हम जानते ही है ना भाई। हम थोड़े दिन के लिए सुख मान लें कि सुख हो जाए और उसके लिए प्रयत्न करते रहें तो सुख होता कहाँ है। क्यों? क्योंकि जब वियोग ही हो जाना है, जिस पत्नी के लिए हम मरे जा रहे हैं, जिस पति के लिए मरे जा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए, वे सब वियोग ही को प्राप्त होने हैं। चाहे कितने ही बढ़िया से बढ़िया बच्चे हो और चाहे कितने ही बढ़िया से बढ़िया माँ बाप हो, चाहे कितने ही बढ़िया पति पत्नी हो, तो संसार में तो सब नश्वर है, सब क्षणिक है। नहीं समझे। कोई आगे पीछे आयु कर्म पूरा होके चला जाए। और फिर मज़ेदार बात है, दोबारा वैसे संयोग उस फॉर्म में नहीं मिलेंगे भाई। हम दोबारा मिलेंगे भी तो इस फॉर्म में थोड़ी मिलेंगे, किसी और रूप में मिलेंगे। इस पर्याय का तो उस पर्याय से कोई संबंध है ही नहीं। जैसे हम पिछली पर्याय में हमारा कोई संबंध रहा होगा मान के चलो, तो हमारे उस संबंध की क्या कीमत है भाई। इस पर्याय में तो हम इसी को संबंध मानते हैं। अब हमें मान के चलो पिछले पर्याय में केवल ज्ञानी परमात्मा मिल जाए और कह दे कि अरविंद जी और वी के जान पुराने पिछली पर्याय में जो है देवगति में देव थे, तो क्या कर लोगे भी थे। अब क्या करें कि नहीं, तुम थे तो थे, उस पर्याय संबंधी राग तो बिल्कुल ही नहीं है ना, तो बात ही खत्म हो गई ना। और हम कितने ही बताएं कि थे और चित्र भी दिखा देंगे, देखो तो क्या करें उसका। मैंने कई लोग कहते ना कि हमें पिछली पर्याय पता चल जाए तो मज़ा आ जाए। क्या मज़ा आ जाए, क्या करोगे उससे। समझ में। अभी जो चल रही उसका भाई तुम्हारे हाथ में हमारे हाथ में कुछ है थोड़ा ही कि भाई हम कुछ क्या कर लोगे, वो तो परिणमन है। इसलिए आचार्य कहते देखो तुम शांति से भागम भाग मत करो। एक तो मैं आज सुबह विचार कर रहा था, हमारे जीवन में गति बहुत है। गति है माने हमारे में अंदर में जल्दबाजी बहुत है। जैसे हमें कहीं पहुंचना हो, जैसे हमें कहीं जाना हो, भाई कोई ट्रेन छूट रही हो और हमें भी नहीं पता कि हमारी जल्दबाजी क्यों है, हम जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या। एक आदमी की ट्रेन छूट रही है और वो जल्दबाजी कर रहा है तो समझ में आता है भाई हमारी तो कोई ट्रेन छूट नहीं रही, हमें तो कहीं जाना नहीं। लेकिन हर आदमी के दिमाग में जल्दी है। देखो आप पूजा करते हो ना तो जल्दी हो जाए, भाई जल्दी करनी है तो करी क्यों नहीं। जो शांति से करते हैं, समझते हैं, एक पूजा ही करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, सोचपूर्वक करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं। नहीं समझ आए। व्यापार तो जल्दी, घर में भोजन करेगा तो जल्दी, सोएगा जल्दी सो जाओ। नहीं समझ आए। जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठना है, जल्दी क्या होना है, क्या करना है, पता नहीं क्यों करना है, लेकिन हर चीज़ में एक दिमाग में जल्दी है। और ये आपको जल्दी ही वस्तु स्वरूप में शांत नहीं होने देती, क्योंकि हमारा जो अंदर का जीने का तरीका वो जल्दबाजी का है। तो हम ध्यान कर रहे हैं तो जल्दबाजी है कि कुछ प्रकट हो जाए, कुछ मिल जाए, जल्दी कुछ हो जाए। कहीं समता भाव है ही नहीं। प्रवचन सुन रहे हैं तो सोचते जल्दी खत्म हो जाए। अब हो तो गया क्यों, अब ये पता नहीं कि आखिर जल्दी हम क्यों करवाना चाहते, हमें करना क्या, ये हमारा कोई पता नहीं। लेकिन दिमाग में एक अपने आप ही जल्दबाजी आ गई है। जल्दी से कोई बोले तो जल्दी जवाब देना है, ये नहीं कि शांति से रुक के उसने क्या कहा विचार करें। समझ कोई हमारे पास कुल मिला के विचार करने की शक्ति बिल्कुल हमने छोड़ दी है। हमें तो हर चीज़ का एक्शन रिएक्शन तुरंत करना है, प्लानिंग करना है, दिमाग लगा। कोई शांत होकर
अगर आप थोड़ी सी अपनी दिमाग की गति कम करें और विचार करें कि मैं अनादि अनंत नित्य एक ध्रुव तत्व हूँ। पहले क्या विचार करें, क्या निर्णय का, मैं अनादि अनंत नित्य एक ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्मा हूँ मैं, और ऐसे 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन 6 द्रव्यों का ना कभी नाश होता है और ना ये कभी उत्पन्न होते हैं, ना इनका अभाव होता है। समझ में आया कि नहीं? नए नए उत्पन्न होते हैं। ये अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ऐसे ही मैं भी एक द्रव्य हूँ और मेरा नाम है जीव द्रव्य। समझ में आया? और मैं अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक रहूँगा। ये अगर अपन शांति से विचार करें, जब मुझे अनंत काल तक रहना ही रहना है तो मैं किस बात के काम निपटाना चाहता हूँ, क्यों जल्दी करना चाहता हूँ? मैं संसार के काम जल्दी निपटा लूँ तो जल्दी निपटा के क्या कर लोगे? नहीं समझ में आया? देखो, हर व्यक्ति को ऐसे दिमाग में बैठ गया जैसे वो जल्दी कुछ काम कर लेगा तो उस पर समय बच जाएगा। तो समय बचा के करोगे क्या? क्या करोगे समय बचा के? कैसे हम समय बचा के फिर आत्मा का ध्यान करेंगे? ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम आत्मा का ध्यान अभी से करो, इसी समय में करो। कि नहीं साहब अभी बहुत काम पड़े रहने दो। उन कामों के बीच में आत्मा का ध्यान, वेद विज्ञान असली काम है, ये मत भूलो। साहब हम पहले बाल बच्चों को पढ़ा देंगे तो वैसे भी पढ़ जाएंगे। तुम्हारी चिंता करने से और आकुलता करने से और जल्दबाजी करने से भी ज़्यादा पढ़ जाएंगी, या उनके परिणमन में हम कुछ चेंज करा देंगे, या उनकी चिंता कर कर के हम कुछ उन्हें बढ़िया बना देंगे। ये अत्यंत अज्ञान है और ये हम जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें ये बात पता नहीं है, लेकिन मज़ेदार बात है हमारी हैबिचुअल ऐसे हो गए, हम आदतें ऐसी हो गई कि हमें अगर चिंता करने नहीं मिले तो हमें ऐसा लगता है हम समय की बर्बादी कर रहे हैं। कल मैं रात को टिंकल को बता रहा था लेकिन ढंग से नहीं बता पाया था कि देखो हमारी जीने की आदत ऐसी हो गई दुखमय आकुलतामय कि हम दुखमय और आकुलतामय जीते तो हमें ज़िंदगी सारभूत दिखती है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, साहब परेशान से हैं। और अगर हम शांति से बैठे हैं, समझे, हमें कोई दुख नहीं चल रहा, कोई आकुलता नहीं चल रही, तो हमें इसी बात का दुख और आकुलता चलती कि हम समय खो रहे हैं। जैसे एक आदमी शांति से बैठा है अपने घर में, ठीक है, अब सब दुकानें बंद हैं तो उसे बड़ी आकुलता होती है, समय जा रहा है, ये फालतू में होली आ गई, आज छुट्टी हो गई, लेना। अब देखो उसको पता ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इतनी आकुलता में जी चुका है कि हर आदमी अगर बिना आकुलता के जीने मिले तो उसे समय बर्बाद करना लगता है कि नहीं लगता? जैसे मान के चलो मैं शांति से बैठा हूँ, आनंदित होकर बैठा हूँ, और तुम इधर से आओ और मैं तुम्हें इधर ही बैठा मिलूँ, आनंदित हूँ, मैं पढ़ भी नहीं रहा कुछ, बस बैठा हूँ मस्ती। अच्छा पागल आदमी, ये काय को बैठा यहाँ भाई, क्यों बैठे यहाँ? ऐसे ही बैठे अपने आनंद से, अरे समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? और अगर मैं ही दुखी बैठा होता, परेशान बैठा होता, तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। माने हम इतने खतरनाक लोग हैं कि हम आनंद से शांति से बैठे तो हमें समय बर्बाद करना लगता है, और हम विषय भोगों के पीछे दौड़े, पैसे के पीछे दौड़े, मकान दुकान के पीछे दौड़े, उसकी चिंता करें तो हम बड़े उपयोगी लगते हैं, हमें ऐसा लगता है हम बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि कर कुछ नहीं रहे, चिंता कर रहे हैं। बोले सच्ची बात है कि नहीं? अंदर फील करके देखो, हर आदमी जल्दबाजी में है, किसी को शांति से तत्व विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। भगवान की पूजा करना है, भगवान का मंदिर बनाना है, भगवान की वेदी सही करनी है, प्रतिमा जी रखनी है, पूजा करनी है, फिर वचन में भी करना, फिर मुझे एक शादी में भी जाना है, फिर मुझे यहाँ भी जाना है। आचार्य कहते हैं, ये कहता मुझे सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों सम्यक दर्शन होगा भाई? हमें क्यों होगा? किस बात के लिए सम्यक दर्शन होना चाहिए? इतना सा भरोसा नहीं आया वस्तु स्वरूप में कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये निर्णय नहीं कर पाए हम शांति से बैठकर कि जो परिणमन जैसा होना है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। मेरी चिंता करने से, मेरे परेशान होने से क्या होने वाला है? लेकिन देखो, आप घर में आप शांति से बैठो, आपकी पत्नी कह देगी टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? खाली का मैंने अपन को गजब गजब की बात है, मैंने अपन को बैठे सही तो कुछ नहीं तो कम से कम कोई पुस्तक ही ले लो,
पढ़ो कम से कम। देखो अब जगत में आपका बच्चा बैठा है शांति से, क्यों बैठे, क्यों खाली क्या कर रहा है, कैसे ही बैठा, अरे ऐसे क्यों बैठा है, खेल खेल ले, कि नहीं नहीं खेलना, खेल पागल है क्या, चल टीवी चला ले, अरे टीवी भी नहीं चलाना तो एक काम कर, नीचे खेला। अब वो कह रहा कुछ नहीं करना, मुझे शांत होकर बैठना है, लेकिन हमें शांत होकर बैठना समझ में नहीं आता कि अमर वाला था, ये तो समय बर्बाद है। बोलो, सोना अपने को समय बर्बाद ही लगता कि नहीं लगता? जाग के कौन सा तुम जो है सिद्ध बनते जाते हो, जाग कर भी कर्म बांध रहे बैठे बैठे संसार के, और सोने भी बंध रहे। लेकिन हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल करो तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। आदमी बिल्कुल शांत होकर आनंदित होकर रहे तो लोग उसे पागल समझते हैं कि तुम पागल वागल हो क्या। तो आचार्य कहते ऐसे कर्तृत्व का भूत लगा हुआ है कि शांत होकर बैठने ही नहीं जानता। समझ में आया? या तो ज्ञान की वृद्धि करो, या विषय भोग भोगो, या कमाओ, या समाज में कुछ करो, या राग द्वेष करो, कसाय करो, कुछ तो करो। अब मैं एक मुद्दे की बात बताऊं, धर्म क्या है ये याद रखना, ये 2 लाइन की बात है। अभी मैं इसी पे चिंतन कर रहा हूँ। त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की दृष्टि एक बात, और परिणति में वीतरागता का अभ्यास, बड़ी धर्म है। क्या बोला? अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की दृष्टि और परिणति में वीतराग अभ्यास। अब ये परिणति में वीतराग अभ्यास क्या है भाई? ये तो हमने पहली बार सुना। वीतराग अभ्यास का मतलब है कि हम पर पदार्थों को सहज जानेंगे, लेकिन उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं करेंगे। इस बात की सावधानी पूरी रखेंगे। समझ में आया? और राग द्वेष कसाय उनसे नहीं करेंगे। हम जानने का निषेध नहीं करेंगे, हम अंदर जागृति पूरी रखेंगे। जो भी विकल्प आएंगे, जो भी विचार आएंगे, फैक्ट्री का विकार, मकान, दुकान, पत्नी, स्त्री, पुत्र, सब आएंगे, लेकिन अंदर में बस ये जागृति बना के रखनी है कि ये विकल्प, ये भाव, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, ये मेरे से भिन्न है, और ये होने योग्य इसलिए हो रहा है। मैं इसका करता नहीं, मैं इसका भोगता नहीं। ना अपनी डेढ़ अकल लगाना कि ये परिणाम क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे, इतनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या रखना है, ज्ञाता दृष्टा नहीं छूटना चाहिए। परिणाम आया चाहे कैसे ही परिणाम हो, मकान का, दुकान का, संजोगों का, नरक जाने का, कोई भी परिणाम हो, राजनीति का, युद्धों का, जो ठीक है, अंदर में ये बिल्कुल निर्णय समता भाव रहना चाहिए कि ये परिणाम होने की काल लब्धि थी, योग्यता थी, हुआ है, लेकिन मैं इस परिणाम से सदा काल भिन्न ही रहता हूँ। परिणाम की स्वीकृति और परिणाम से भेद ज्ञान, ये अभ्यास ही मोक्ष मार्ग का सच्चा अभ्यास है। क्या बोला मैंने? ये अभ्यास ही, और लोग कहते हैं ना अज्ञाता दृष्टा कैसी रही, यही ज्ञाता दृष्टा है। उस परिणाम में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं करना। बस इतना जागृत रहना, चाहे शुभ भाव आए चाहे अशुभ आए, ना शुभ को लाने की अपनी तरफ से कोशिश करना, अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं करना है। क्या कहा मैंने? अपनी तरफ से कोई कोशिश, अपने को ढीला छोड़ देना है, कर्तापन से हटा देना है। सब फिर दुकान कैसे चलेगी? दुकान चलनी होगी तो दुकान चलने का विकल्प आए बिना नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब दुकान आने का विकल्प आए तो दुकान जाना, लेकिन अंदर क्या मानना, क्या जानना, क्या अनुभव करना कि ये विकल्प मेरे से भिन्न है, दुकान मेरे से भिन्न है, और इसकी चलने की योग्यता है, तो ऐसा विकल्प आए बिना मुझे रहेगा नहीं। लेकिन मैं इस विकल्प का किंचित मात्र भी करता नहीं, और ये मेरा स्वरूप। ये जो जीव इतनी सावधानी रख लेगा, इतना ज्ञाता दृष्टा रह लेगा, मेरे से लिख के ले लो, 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। बोले इतना काम कर सकते हो कि नहीं? मंदिर में मुझे पूजा करना चाहिए, करना फरना नहीं चाहिए। पूजा की योग्यता होगी, भाव आएगा तो आएगा, जानूंगा, देखूंगा, नहीं आएगा तो ये देखूंगा कि नहीं आया, ना ही हर्ष विषाद नहीं करूंगा कि क्यों नहीं आया, आना चाहिए। शास्त्र में तो लिखा है, लिखा होगा शास्त्र में, लेकिन परिणाम की योग्यता होगी तो आएगा, और नहीं होगा तो नहीं। देखो ये बात अगर हम निर्णय में नहीं ले पाएंगे,
हम कितने ही शास्त्र पढ़ते रहेंगे और भावों के कर्ता अपने को मानते रहेंगे, हम कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो। अकर्ता की दृष्टि के बिना, अपने को परम अकर्ता माने बिना, यहाँ तक कि बिल्कुल डेढ़ के साथ मैं दिमाग तो लगाऊं, मैं दिमाग लगाने वाला तत्व नहीं हूँ मैं। तो हम घर गृहस्थी के बारे में सोचे कि नहीं, मकान दुकान के बारे में सोचे कि नहीं, ये प्रश्न होते ना आपके, हम पैसा कमाए कि नहीं, ये प्रश्न ही गलत है, ये सोचना ही गलत है। क्यों? मैं पैसे कमाने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। मैं राग द्वेष करने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं उस राग द्वेष को जानने देखने वाला तत्व हूँ। अपनी स्थापना काहे में करनी है? ज्ञाता दृष्टा वाले तत्व में। तो सब राग द्वेष करेंगे, मैं होता कौन हूँ करने वाला? जब मैं कह ही रहा हूँ मैं वो हूँ ही नहीं, मैं उसका कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं, तो सब राग द्वेष होंगे? हाँ होंगे, हम जानेंगे। तो सब ऐसे तो होते रहेंगे, तो हम होते रहेंगे, जानते रहेंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये ईमानदारी चाहिए। और आपने उसमें क्या बेईमानी कर रखी है? अपने अनुकूल परिणमन हुए तो ठीक है साहब, बढ़िया, बहुत अच्छा, हम तो ज्ञाता दृष्टा है। और जैसे ही विपरीत परिणमन हुए, मैंने गलत निर्णय लिया, मेरी गलती हो गई, मैंने दिमाग नहीं लगा, बस फिर परेशान। आचार्य कहते भैया तुम बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दो, बिल्कुल पकड़, पर्याय की पकड़ बिल्कुल भी मत करो। जैसे आप लोगों को सब अनुभव होगा, इंजेक्शन लगा कभी, तो इंजेक्शन लगाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? कहता है ढीला छोड़ो। अगर तुम जरा सी ताकत लगाओगे, तुमने अपनी बुद्धि लगाई कि मैं थोड़ा डॉक्टर की हेल्प कर दूं इंजेक्शन लगाने में, तो वो हेल्प नहीं है, वो तुम्हारे लिए वो इंजेक्शन फेल होने के चांस है। अपन लगाते ना दिमाग, बहुत होशियारी बनते ना अपन, क्योंकि होशियार तो बनने की आदत है ही ना अपनी, ज़्यादा ही है। और उदाहरण दूँ तुम्हें, जैसे अपन जब छोटे थे, हालांकि बड़े हो गए तो समझदार हो गए, जब अपन छोटे थे तो कटिंग कराने जाते थे, तो वो नाई अपनी गर्दन से बड़ा परेशान होता था। वो कहता था इधर रखो, अपन कहते थे अरे वो कह रहा है यार तुम्हें समझ में नहीं आ रही, हम जैसे तुम क्यों अपनी गर्दन दिमाग लगा रहे, हम जैसी गर्दन मोड़ेंगे मोड़ने दो। लेकिन नहीं, अपन सोचते थे इस तरफ आया तो अपन इस तरफ कर दे, अब उसे बनाना इधर है, हम अपना दिमाग तेज लगा रहे। तो जैसे वास्तव में जितना चित्त सरल हो जाता है, उतनी हमारे जीवन में शांति आती है। और हमारे चित्त में जितना कर्तृत्व रहता है, हमें देखो बच्चों की चिंता हो रही, हम कहते हैं अरे अपन ने इतना स्वाध्याय कर लिया, इतने बच्चे सुन, अपन बच्चों की चिंता क्यों कर रहे हैं? करते कि नहीं करते? अब आपने फिर गलत माना, अपने को चिंता करने वाला माना, ही मिथ्यात्व है। तो फिर साहब हम क्या करें? मैं चिंता करने वाला तत्व नहीं, मैं चिंता को जानने वाला तत्व हूँ। और पिता की भूमिका में ये पर्याय है, तो पर्याय में ऐसी चिंता होना स्वाभाविक है। और मैं जागृत हूँ, इस चिंता को जानता हूँ कि इतना जीव अगर जाग गया तो चिंता के काल में भी आनंदित हो गया। यही सम्यक दृष्टि की निधि है, यही तो सम्यक दृष्टि। इसलिए तो इतना कूल माइंड रहता है कि बताओ, जो चाहे सम्यक दृष्टि है और ऐसे ऐसे विषय भोगों की आग, शादी, घर गृहस्थी, मकान दुकान, राजपाट, युद्ध सब हो रहा है, लेकिन वो अंदर कौन सी ऐसी वेद ज्ञान की जड़ी बूटी खा के बैठा रहता है कि मिथ्या दृष्टि नहीं होता। जबकि परिणाम तो सब है ना भाई परिणाम नहीं हो तो बताओ भाई। भरत जी जब 6 खंड जीतने जा रहे हैं तो एकदम है ना परिणाम लड़ने झगड़ने के, बिल्कुल सेनापति से कह के चलते जो 3 2 5 करे निपटा देना। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल दादागिरी रहती है, कोई राजपाट ऐसे थोड़ी करा जाता है कि जी मैं तो वीतरागी भाव में। जैसे भी वो नीतीश का लड़का आ रहा है राजनीति में, वो लगता ही नहीं नेता सब बेचारा। हाँ नीतीश का है, अब वो बेचारा पता ही नहीं उसको बीमारी है क्या है, अजीब वो गरीब सा लगता है, समझ में आया नहीं। अब बस ठीक उसका लड़का है और वो भी जानता है वो गोगा जो भी है, तो वो तो देख अब ठीक है जो भी है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ।
तो ऐसे ऐसे वहाँ ऐसे लुंज पुंज से नहीं बैठे रहते हैं वो अंदर में बिल्कुल एकदम चक्रवर्ती है पूरा ऐसा। लेकिन वो चक्रवर्ती आत्मा होता ही नहीं ना, ये भेद ज्ञान है। चक्रवर्ती कौन हुआ? भरत चक्रवर्ती है, आत्मा चक्रवर्ती नहीं है। और भरत जी अपने को भरत नहीं मानते, अपने को कौन मानते हैं? आत्मा। तो वो भरत का स्वांग दूर खड़ा रह जाता है, समझ में? अब भरत का स्वांग भरत खेलता है, लेकिन भरत जी तो उस स्वांग से भिन्न है। वो आत्मा तो उस भरत के स्वांग से भिन्न। ये इसका नाम सम्यक दर्शन है भाई। पर्याय के स्वांग को बराबर भेद ज्ञान पूर्वक जानते हैं। चिंता हो रही, बहुत बेटे की चिंता हो रही, तो किसे हो रही? पिता को चिंता हो रही है। और पिता को चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होएगी। तो जो पर्याय में पिता का स्वांग है वो हो रही है। भाई राम का कैरेक्टर कोई निभा रहा है तो राम जैसे डायलॉग बोलेगा कि रावण जैसे है? और लक्ष्मण का कैरेक्टर निभा रहा है तो लक्ष्मण के डायलॉग बोलेगा कि राम के बराबर है? नहीं साहब, जो कैरेक्टर में जो होगा ऐसे ही जिस समय आत्मा जिस पर्याय में धारण करता है उस पर्याय के स्वांग को आत्मा पूरी ईमानदारी से निभाता हुआ भी उस रूप नहीं होता। जैसे वो राम का स्वांग धारण करता हुआ, राम का पात्र निभाता हुआ, राम के डायलॉग बोलता है, लेकिन वो रमेश कुमार राम नहीं होता। वो तो अंदर से अपने को रमेश ही मानता है। तो फिर राम का स्वांग कैसे चलता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे चलना चाहिए। ऐसे ही हम पिता हैं, पुत्र हैं, सेठ हैं, पंडित हैं, तो कौन है? स्वांग है ये सब। मैं कौन हूँ? मैं तो त्रिकाली ध्रुव गायक आत्मा हूँ। क्या हूँ मैं? त्रिकाली ध्रुव गायक आत्मा। मेरा काम क्या है? मेरा काम इन स्वांगों को जानना है, समझ में? और इन स्वांगों का काम क्या है? जैसे स्वांग है उनका वैसा काम है। जब मैं फैक्ट्री जाऊंगा तो वहाँ पंडित वाला स्वांग खत्म हो जाएगा। कौन सा स्वांग चालू हो जाएगा? व्यापारी का स्वांग चालू हो जाएगा। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व हूँ, जो पंडित के स्वांग को भी जान रहा था और अब व्यापार के स्वांग को भी जान रहा है। अब घर पहुँच गए तो घर में जाके दोनों चीज़ें खत्म हो गई। अब तीसरा स्वांग चालू हो गया। पत्नी सामने आई तो पति का स्वांग, बच्चे सामने आए तो पिता का स्वांग, और पिताजी सामने आए तो बेटे का स्वांग। इन तीनों स्वांगों में मैं कौन हूँ? मैं ज्ञाता। सुनो, ये तो बोल दिया। ये होश उस समय आपका बना रहे, अंदर में इतना होश बस आपका सदा रहे, बस इतनी धारा बनी रहे। सुनो, ये धारा बनी रहेगा तो पंडित जी क्या होगा? ये धारा बनी रहेगी तो तुम्हें कर्म बंद नहीं होगा, मिथ्यात्व का बंद नहीं होगा, अनंतानुबंधी का बंद नहीं होगा, अनंत संसार का बंद नहीं होगा। इतने मजा नहीं आया? सुनो, नरक का बंद नहीं होगा, निगोद का बंद नहीं होगा, त्रियंच का बंद नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर अभी 2-3 भाव संसार में रहना भी पड़ेगा तो सीधा स्वर्ग गति का A1 क्वालिटी वाला बंद। मनुष्यों में उत्तम राजा, उत्तम जाति, उत्तम कुल का होगा बंद, होगा। इतनी सुनो, लोग कहते, और सुनो, ये जागृति जो रख लेगा वो पाप के काल में भी बंद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पाप भी उसके लिए स्वांग है। और मिथ्या दृष्टि को पुण्य के काल में भी अनंत संसार का बंद होता है, क्योंकि वो स्वांग को स्वांग नहीं जानता, उसमें एकत्व करता है। ये बातें अपने को थोड़ी ऐसी लगती होगी कि साहब ठीक है हमने तो सुनी है। नहीं 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 नहीं। अगर आप इस बातों को शास्त्रों की सुन सुन के मानते और अभ्यास नहीं करते तो इसका मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप ईमानदारी से आज दिन भर इसका अभ्यास करके देखना कि मैं आज होश रखूँगा कि पर्याय अलग है और मैं अलग। इतनी बस दिन भर, और कोई ध्यान व्यान नहीं करना है, कुछ न भगवान को याद करना है।
ना कोई आत्मा के अंदर उपयोग लगाना है, ना कोई उसके ज्ञान गुण भेद कर, कुछ नहीं करना। इतना बस ध्यान रखना है कि पर्याय का स्वांग पर्याय में है, मैं मेरे में हूँ। बस पर्याय के स्वांग के ज्ञाता दृष्टा बने रहना। तो साहब हम तो उपयोग में कैसे बने रहेंगे, भूल जाएंगे उपयोग में स्लिप हो जाओगे। क्या हो जाएगा? हालांकि अच्छे अभ्यासी हो गए तो उपयोग में भी स्लिप नहीं होंगे, लेकिन अभी ठीक है, समझ लो पहला ही दिन है आपका, तो आप स्लिप हो भी जाओ तो भी अंदर जब स्लिप हो गए तो भूल गए, तो 2-4 मिनट बाद याद आया, आधा घंटा, तो भी याद आना कि भूल भले ही गया था लेकिन मैं उस रूप हुआ नहीं हूँ। तो जैसे अपन सोना जेब में रख के भूल गए तो सोना मिट्टी हो गया क्या? उपयोग में नहीं है। लेकिन जब भी याद आएगा तो मेरा सोना सोना ही रहा कि नहीं। तुम भूल गए थे तो इतनी देर में क्या पता मिट्टी हो गई। अरे मिट्टी कभी सोना हो नहीं सकती और सोना कभी मिट्टी। ऐसे ही आत्मा को मैं कितने ही भूला रहा हूँ। अरे अभी तो 2-4 ही मिनट भूला हूँ, 2-4 ही घंटे भूला हूँ। अनादि काल से भूलने पर भी आत्मा पर्याय रूप नहीं हुआ। इसलिए जब भी जागृति आए तो पूरा फुल फ्लैश में आए, कोई टेंशन नहीं, ज्यों का त्यों है अपना। नहीं तो अब तुम भूल गए थे, भूल गए होंगे कोई बात नहीं, लेकिन है अपना मन। इतना वजन सम्यक दृष्टि के रहता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को कभी भी जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पर्याय अपनी योग्यता से होती है, ये निरंतर अनुभव के द्वारा जान लिया है। निरंतर उसने कार्यों को अपनी योग्यता से परिणमित होते देखा है और निरंतर ये अनुभव किया है कि मेरे करने से एक भी कार्य नहीं चलता। समझ में आया? मेरे होने से एक भी बात नहीं चलती। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमने इसके विपरीत अनुभव किया है। और ये हमें विपरीत अनुभव क्यों हो गया भाई? हमने विपरीत अनुभव किया ना दिनेश जी, क्यों हो गया विपरीत अनुभव? भाई वस्तु स्वरूप में प्रत्येक पर्याय अपनी अपनी योग्यता से होती है। ठीक है, समझना ध्यान से। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, यही परम सत्य है ना। सर्वज्ञ देव ने यही बताया ना। फिर हमें ऐसा अनुभव ना हो कि कर्ता कर्म का अनुभव क्यों है? हमें ऐसा पर्याय में है, द्रव्य में है, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। राग द्वेष का कर्ता आत्मा नहीं है, व्यापार का कर्ता आत्मा नहीं है, बाल बच्चों को पालने का काम आत्मा का नहीं है, घर गृहस्थी चलाने का काम आत्मा का नहीं है। और मैं आत्मा हूँ कि नहीं? मैं आत्मा हूँ। तो फिर मज़ेदार बात है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं करता हूँ? मुझे ऐसा क्यों अनुभव में आता है कि दुकान में चलाता हूँ? प्रश्न ये है। बताओ बजट सेन जी, क्यों ऐसा अपनों को अनुभव में आता? अभिषेक, क्या नाम आपका? अमित, बोलो क्या? जैन साहब, हमें ऐसा अनुभव क्यों आता है? जल्दी उत्तर देने की नहीं सोचो, उत्तर तो मैं दूंगा आपको, नहीं भी आएगा तो। लेकिन आप सिर्फ अंदर में सोचो कि हमें ऐसा क्यों होता है। भाई जब सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि आत्मा राग द्वेष का कर्ता धर्ता नहीं है, घर परिवार मकान दुकान का कर्ता नहीं है, तो मेरे को ये बात अनुभव में क्यों नहीं आती? समझ में आए कि नहीं आए? भाई अनुभव में आनी चाहिए। जब वो कह रहे कि परम सत्य है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, तो मेरे अनुभव में ये बात क्यों नहीं आती? अभी उत्तर सोचो आप। ऐसा प्रश्न है ना कि भाई उनने बताया और वो सर्वज्ञ देव झूठ तो बोलते नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम बराबर बोलते हैं। और जब वे बराबर सत्य बोलते हैं तो सत्य तो अनुभव में आना चाहिए ना भाई। और मेरे अनुभव में तो ये आता है कि साहब मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, मैं बनाता हूँ, वही है ना। तो ये बात क्या बात है? अब इसका उत्तर ये है कि आचार्य कहते वेद ज्ञान के अभाव के कारण ही भ्रम होता है। तुम्हें पर्याय का और द्रव्य का भेद ज्ञान नहीं है। वो जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वो द्रव्य में है
वो उसके त्रिकाल स्वरूप में है, और जो पर्याय है वो उसकी एक एक समय की बदलती हुई अवस्था है, और जो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो उस बदलती हुई पर्याय के साथ है। जैसे मैं फैक्ट्री गया तो फैक्ट्री में जो व्यापार का विकल्प आया वो पर्याय में आया कि मेरे त्रिकाली स्वरूप में आया, पर्याय में आया, और मुझे उस पर्याय से भेद ज्ञान नहीं है कि ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, और मैं अपने को उस पर्याय रूप मानता हूँ। तो जब अपने को पर्याय वाला माना तो पर्याय में जो विकल्प हुए उसका कर्ता अपने को मानेगा ही मानेगा, 100% मानेगा, क्योंकि उसको अपना उससे भिन्न मेरा स्वरूप है ये बात पता ही नहीं, तो वो तो मानेगा कि मैंने। फिर मज़ेदार बात है, उसी विकल्प का निमित्त नैमित्तिक संबंध है फैक्ट्री के चलने में। अच्छा, उसी विकल्प से मैंने कहा है जल्दी माल बनाओ, वो माल बनाने लगे, तो देखो वो विकल्प का भी कर्ता हो गया और वो फैक्ट्री मैंने चलाई उसका भी कर्ता हो गया। अब आचार्य कहते इस चक्कर में इसका अनंत संसार चलता है इतनी भूल से। अगर इसको उसी समय जागृति रहे कि विकल्प किस में आया और मैं कहाँ हूँ, तो इतना भेद ज्ञान वो जीव अगर रख ले तो उसे अकर्ता भाषित हो जाएगा कि विकल्प विकल्प में रहा, ज्ञायक ज्ञायक में रहा, और रियल में विकल्प मेरे अनुसार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 24 घंटे जो जीव ऐसी जागृति रखता है उसे अपने आप समझ में आने लगता है कि विकल्प मेरे अनुसार नहीं होता। और अगर वो ये जागृति रख लेता है कि विकल्प मेरे अनुसार नहीं होता तो पर द्रव्य का कार्य मेरे अनुसार हो सकता है, ये मान्यता अपने आप ही गिर जाती है। अब अपन को 24 घंटे केवल और केवल भेद ज्ञान का अभ्यास करना है। त्रिकाली ध्रुव में अपनापन, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा। ये तो हो गई स्थापना। जैसे आप लोग स्थापना करते हो ना, ओम ह्रीम, है ना, महावीर जिनेन्द्राय अत्यत समुष्टत्यावलम, ओम इसी आदिनाथ जिनेन्द्र अत्यत। तो ये क्या है कि स्थापना करी, अब ये स्थापना हो गई हमारे हृदय में। अब अपन छंद बोल रहे हैं तो वो सारी पूजा किसके लिए जा रही है? आदिनाथ के लिए। और अगर न अपन ने स्थापना, जबकि छंद तो वही है, चीरो ददी फलाना ठिकाना, लेकिन अब वो सारे छंद काय के लिए समर्पित हो रहे हैं? आदिनाथ के लिए। और अपन आदिनाथ बदल दो, अब वहाँ कर दो कुंथनाथ, तो पूजा किसकी जा रही है? उसको कहते स्थापना। ऐसे अपनी श्रद्धा में मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ स्थापना कर लो एक, और मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है 2। इसके अलावा मैं कुछ और हूँ नहीं, किसी रूप हो सकता नहीं, और मैं कुछ कर सकता नहीं। ये बात निर्णय हो गया। अब आचार्य कहते हैं कि अब तुम्हें दिन भर जो जो परिणाम और परिणति चलेगी बस भेद ज्ञान रखना है कि ये मैं नहीं हूँ और मैं इसका कर्ता धरता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। इससे तुम्हारी परिणति में वीतराग भाव जन्म लेगा। ये बिल्कुल प्रक्रिया है, क्योंकि वीतराग भाव कब तक जन्म नहीं लेता? जब तक हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का, एक पर्याय को दूसरी पर्याय का कर्ता धर्ता मानते हैं तब तक वीतराग भाव जन्म नहीं लेता। और वीतरागता का अभ्यास हमें नहीं हो पाता, इसलिए हमारी परिणति में वीतराग भाव नहीं आते। और वीतराग भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम कभी भी राग देश कसाय से भिन्न नहीं हो पाएंगे, उसका नाश नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य कहते तुम्हारी वीतरागता डायरेक्ट नहीं आएगी, पहले पर्याय के स्वांग को पर्याय में देखो, पर्याय के कार्यों को पर्याय का मानो, अपनी दृष्टि द्रव्य पर रखो और कोई जल्दबाजी मत करो। अब पिता का विकल्प आ रहा, आप लेट आए, शुरू में चर्चा बहुत अच्छी हुई। पिता का विकल्प आ रहा तो किसको आ रहा? आपको सोवित की चिंता हो रही उदाहरण के लिए, तो किसको हो रही? वज्रसेन नाम की पर्याय जिसका सोवित नाम के द्रव्य से निमित्त नैमित्तिक संबंध है,
ये पूरा फैलाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? ये पूरा फैलाओ। और मैं कौन? मैं तो इनसे भिन्न वो जो इस सबको जान रहा है। कि क्या क्या जान रहा है वो ये जान रहा है कि एक वज्रसाम नाम के व्यक्ति का फला दिन जन्म हुआ था। समझ में आया? फिर वो इतना बड़ा हुआ, फिर उनकी शादी हुई, फिर उसके बच्चा हुआ, उसका नाम शोभित रखा गया। तो मैं क्या था इतने बीच में? मैं कौन था? मैं तो 100% वो त्रिकाली ध्रुव था। चाहे मैंने वो बात मानी हो और ना मानी। मानता तो सम्यक दृष्टि हो जाता, नहीं मानी तो मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन हूं तो आत्मा ही। नहीं जो है भाई, सोने को तुमने मिट्टी माना ये तुम्हारी गलती है, लेकिन सोना कभी मिट्टी। ऐसे ही तुमने द्रव्य को पर्याय में स्थापित कर लिया अपनी अज्ञानता से, अपनी मूर्खता से, लेकिन वो पर्याय में द्रव्य कभी प्रवेश किया नहीं, वो त्रिकाली ध्रुव कभी पर्याय रूप हुआ नहीं। राम के स्वांग को धारण करे हुए रमेश कुमार पूरे राम के डायलॉग बोलता है, पूरे राम के हाव भाव रखता है, पूरा एकदम गंभीर व्यक्तित्व से रहता है। कौन? रमेश कुमार। और जब वो पर्दे से पीछे चला जाता है तो कहता है लाओ भैया चाय ले आओ। हैं तुम है? देखो ये गोविंद नामदेव है ना, गोविंद नामदेव नहीं, अरुण 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 जो जो राम अरुण गोविंद, जो अरुण गोविंद राम का पाठ किया। तो इसने क्या किया, इसकी ज़्यादा उम्र तो थी नहीं उस समय, 24-25 साल का था। तो राम का पाठ इसने किया। तो राम का पाठ किया तो इसकी तो भैया इतनी प्रसिद्धि हो गई कि भैया हिंदुओं ने तो इसे रियल में ही राम मान लिया। समझ में? और तो फोटो ही लगा ली घर में, इसकी पूजा ही होने लग गई। अब ये तो बेचारा राम का पाठ कर करके भूल भाल गया सब। भाई आदमी एक्टिंग करी वो भूल भाल गया। और एक बार जब गोवा के बीच पे सिगरेट पी रहा था, सच्ची घटना है, गोवा के बीच में सिगरेट पी रहा था ये, जीन्स टी शर्ट पहने, और एक आदमी आया दौड़ा दौड़ा, श्री राम प्रभु। ये घबरा गया बहुत बुरी तरह। समझ में आया कि नहीं आया? भाई आदमी जिस तरीके का स्वांग उसने धारण किया और अब सिगरेट हाथ में है और क्या करे हो, और वो एकदम लौट गया उसके जड़। अरे उसने कहा भैया भैया भैया, अरे भैया भैया वो तो रोल था मेरा। अरे क्या बात करते हो, हमने साक्षात आप में राम देखा है। समझ में? अब वो एकदम उसके हाथ से उसी तरह उसे सिगरेट छोड़ दी। समझ आया कि नहीं आया? एकदम वो हो गया। तो उसने उस दिन से सादे कपड़े और सप्त व्यसनों का त्याग किया कि जब मेरी ख्याति इस तरीके की है तो मेरा ये चारित्र इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो बताता अभी आया था कि इंटरव्यू देने, अभी तो मेरठ का सांसद भी है, कि वो कहता है कि मैंने उस दिन से नियम लिया कि कहीं पर भी ये काम नहीं करना, क्योंकि मेरे कारण रामचंद्र जी की छवि खराब होती है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में कि नहीं? तो रामचंद्र का पात्र निभा रहा है, लेकिन श्रद्धान में पूरी तरह पता है कि मैं राम हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। जगत ताली बजा रही, वाह वाह क्या गजब साहब, कितना ही कुछ हो जाए, घर घर फोटो लग गई उसकी, तो भी उसने अपने को राम नहीं माना। अब सुनो मेरे प्रश्न है, अगर वो रियल में जब घर घर फोटो लग गई और उसका वो सॉन्ग इतना प्रसिद्ध हो गया, और अगर वो अपने को रियल में राम मान ले तो क्या दिक्कत है? अगर वो अपने को रियल में राम मान ले तो उसे पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा। एक बार घटना घटी, अब्राहम लिंकन का नाम सुना तुमने? अमेरिका का राष्ट्रपति। तो एक गांव में उसी अमेरिका के आसपास किसी जगह एक आदमी ऐसा था जिसकी पर्सनालिटी, बहुत होते हैं लोग, बिल्कुल किससे मिलती थी? अब्राहम लिंकन से।
समझ में? ऐसे होती बिल्कुल पर्सनालिटी सेम टू सेम। एक बार तो मेरे साथ ऐसी घटना घटी, मैं सदर बाजार में था और एक अपना प्रेस है, प्रेस का काम करता था ना, तो मैं प्रेस ले रहा था और एक आदमी आया मुसलमान, टोपी लगाए, तो कुछ अच्छी घटना मुझे आज भी आया वो दृश्य। और वो एकदम आया और बोलता है वो उससे दुकानदार से, मेरा माल पैक हो गया क्या? उसने कहा हाँ हो गया हो गया। वो इतना कहा और एकदम चला गया। अब मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा, मैंने कहा यार ये आदमी यहाँ क्या कर रहा? कह रहा क्यों, ये तो आता रहता। मैंने कहा तो असबुद्दीन ओवैसी है ना, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा लगा मैं वो आ गया हो, पूरी कद काटी, बिल्कुल पूरा चेहरा, पूरी आवाज। मैंने कही तो असबुद्दीन ओवैसी लग रहा। कह रहा हाँ, ये पूरा बाजार उसको असबुद्दीन ओवैसी कहता है। गजब हो गया यार, इतनी बिल्कुल टू कॉपी। बोले हाँ। अब समय, अब वो अगर अपने को मान ले तो उसको पागल खाने, भैया तू नहीं है, लगता है। ऐसा ही ये आत्मा पागल है, लगता है कि पर्याय रूप हो गया, होता नहीं। इसीलिए इसे चार गति के पागल खाने में घुमाया जा रहा है। अब्राहम लिंकन की घटना का मैं जिक्र कर रहा था, उसके साथ हुआ। उसने कहा कि जो अब्राहम लिंकन जैसा दिखता है और वो स्वांग धारण करे, तो अब्राहम लिंकन जैसे कपड़े खरीद लिए वो वैसा चलने, वो तो इस तो पर्सनालिटी तो मिलती थी। बाद में क्या हुआ, वो स्वांग में इतना तन्मय हो गया भाई साहब कि उसे खूब समझा रहे कि तुम अब्राहम लिंकन नहीं हो। अरे अब्राहम लिंकन खुद ही समझा रहा कि तुम अब्राहम लिंकन। वो कह रहा पागल होगा तू नहीं होगा, असली मैं ही हूँ। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसे ही अपन को इतना घनिष्ठ है इस पर्याय के साथ, कैसा लगता है कि मैं ही विवेक कुमार हूँ, ये रंग रूप मेरा ही है, ये सकल अकल मेरी है। और आचार्य भगवंत ज्ञानी गुरु सर्वज्ञ देव समो शरण में बैठ के हमें समझा रहे कि भैया ये देह अलग है, तुम अलग हो, ये तुम्हारा रंग रूप तुम्हारा नहीं है। नहीं मानते क्योंकि वो एकत्व मत दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। और फिर कदाचित यहाँ तक मान लेता है तो वो मोह राग देश कसाय तो बिल्कुल आत्मा में ही है। भाई देह को तो अपन अलग कर भी लेते हैं, लेकिन वो आत्मा में राग देश कसाय अलग हैं, ये तो बिल्कुल ही विचित्रता है ना। फिर आचार्य कहते हैं कि पहले तो स्त्री पुत्रादिक से ही भेद ज्ञान मुश्किल है, जैसे तैसे उससे कराओ तो देह से भेद ज्ञान मुश्किल है, जैसे तैसे देह से भेद ज्ञान करा भी दो तो राग देश कसाय से भेद ज्ञान बहुत मुश्किल है। ये है असली कहानी, और हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे, इस गुत्थी को नहीं सुलझा रहे। हम इस गुत्थी सुलझाने के लिए तत्व विचार की जगह पूजा पाठ भक्ति विधान पहाड़ समझ में आया मंदिर इन कामों में लगे रहते हैं। और जबकि वो कह रहे हैं वैज्ञानिक विधि से ही ये गुत्थी सुलझेगी, ये चिल्लाने से प्रार्थनाएं करने से भगवान हम तो दुखिया क्या हे प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आए कि कुछ नहीं होना। बुरा लगे तो लगे, कुछ नहीं होना। तुम तो ये तो सुनो, खतरनाक बोलूं, ये तो स्थापना वाले भगवान है, जो है नहीं लेकिन स्थापना करके बना लिए तुमने। असली भगवान के पास ही भेज दूँ ना, सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में, वहाँ जाके साक्षात उनके समूषण में रात दिन उनकी स्तुति पढ़ना, रात और दिन निर्जला उपवास करना। क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल पानी नहीं पीना और रात दिन बस डूबे रहना उनकी भक्ति में। एक कर्म कटने वाला नहीं है, एक भाव कम होने वाला नहीं है। और जो जीव अपने एकांत में स्वयं वैज्ञानिक विधि से वस्तु स्वरूप समझकर द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझकर
और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि कर कर और भेद ज्ञान पूर्वक परिणति में वीतरागता का अभ्यास करेगा वो मोक्ष में चला जाएगा। करना ये किसी भी कीमत पर करना। कि साहब पूजा पाठ करें कि नहीं करें, महामूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अभी भी अगर ये प्रश्न करते हो तो कुछ नहीं समझते। समझाया ना, पूजा पाठ होने की योग्यता होगी तो वो होगी होगी होगी। हम उसकी चिंता करने वाले, जब पुजारी का स्वांग आएगा तो पूजा होगी, जब पंडित का स्वांग आएगा तो प्रवचन होगा, जब श्रोता का स्वांग आएगा तो प्रवचन सुना जाएगा, जब पिता का स्वांग होगा तो पिता जैसे विकल्प आएंगे, जब व्यापार का विकल्प आएगा तो व्यापारी का स्वांग होगा। मैं उन स्वांग रूप नहीं होता। सारे पर्याय खचित हैं, हम उनकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। खचित हैं और हम उस रूप नहीं होते। पर्याय मेरे से भिन्न है। एक समय की है, मैं त्रिकाली हूँ। पर्याय क्षणिक है, नाशवान है, मैं त्रिकाली हूँ। और चिंता करने वाला भी मैं नहीं हूँ। तो चिंता करें कि नहीं करें? फिर गलत कर गए रमेश जी, फिर गलती कर गए। चिंता करें कि तुमने मना करा। अरे मैं चिंता करने वाला तत्व हूँ ही नहीं, तो मैं चिंता ना करूँ ये प्रश्न ही कहाँ से आ गया? जिस पर्याय में चिंता होनी होगी वो पर्याय चिंता करेगी। मैं तो उस चिंता को जानने वाला तत्व हूँ। ऐसा सही कह रहे हैं आपसे। यहाँ तो बिल्कुल सही लग रही है। घर पे तो वही चल रही है। इसलिए चल रही है भेद ज्ञान के अभाव के कारण। घर वाला अपने को मान लिया, अपने को उस घर में तन्मय कर लिया। यही तो समझा रहे, क्या सुन रहे इतनी देर से? वो घर में आपके क्यों चल रही कि भेद ज्ञान नहीं करते। तो स्वांग में जैसे वो राम का स्वांग रखता है और वो अपने को राम ही मानने लगता है, पागल है। ऐसे ही आप घर में जाते हो और मैं घर वाला और ये मेरी पत्नी और ये मुझे बड़ा दुख देती है, भाई यहाँ से तुम्हारा अनंत दुख चालू हो गया। भाई जिसको पत्नी दुख देती है उस पर्याय का नाम है रमेश कुमार। अरे डरते क्यों हो? अरविंद जी हंस रहे हैं। अपन उल्टा कर लें। सुनो सुनो अरविंद जी, जो पत्नी तुम्हें सुख देती है उस पर्याय का नाम है अरविंद कुमार। अब तो ठीक है। और तुम्हारी दुख देती हो तो छुपा हुआ तो हमें पता नहीं, भाई रमेश जी का जग जाए। समझ में आया? भाई सब प्रताड़ित तो सभी है कि नहीं? कोई कम है, कोई ज़्यादा है। और मज़ेदार बात है कि जो जितना ज़्यादा प्रताड़ित है उसको भेद ज्ञान का अवसर उतना ज़्यादा है। आज आपकी पत्नी बहुत अच्छी होती, मान के चलो, हो सकता है आप स्वाध्याय में नहीं लगे होते और क्या उसके रंग राग में ही फंसे होते। हो सकता है आपके बच्चे बहुत बढ़िया होते तो दोनों दुकान पर कमा रहे होते, तुम भी लगे होते कमाओ कमाओ, लगाओ पैसा लगाओ, भिंड में नाम रोशन करेंगे। 1 कोटी भिंड में, 1 कोटी दिल्ली में, 1 कोटी प्रीत सब जगह बनाएंगे। आप क्या समझते हो? पुण्य का उदय बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। ये पुण्य के उदय के लिए तो मरना ही नहीं भूल के। क्या मिलता है? देखो दुखी तो बराबर से हैं। एक आदमी ने कोठी बना ली। देखो मैं कल एक विचार और कर रहा था, वो याद दिलाया तो बोल देता हूँ। सुखी होने की कोशिश करो, दिखने की नहीं। बड़े आदमी सुखी दिखते हैं, होते नहीं हैं। आप उनकी चिंताओं की कल्पना नहीं कर सकते। हमें 1 लाख का कर्ज देना होता है तो हमारी चिंता उतनी है, उनको अरबों का देना होता है। समझ में आया? कल मैं परसों बहुत अच्छा वीडियो सुन रहा था कि हमारी चिंता क्या है कि हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, कुछ काम वाम मिल जाए। बराबर तुम्हारी चिंता यही है ना। उनकी चिंता है, सुनो, लड़का रात भर गायब रहता है, दारू पी के डला रहता है, समझ में आया, जुआ खेलता है,
उनकी चिंताएं तुमसे कितनी खतरनाक है। सोचो उनकी चिंताएं। और संपत्ति अथाह है, ये और चिंता सताती, कौन संभालेगा, किसको देके जाए। अब वो तुम्हारा नीतीश कुमार 25 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, वो 21 साल हो गए। अब वो राज्यसभा में आ रहा है, और लड़का उसका बिल्कुल मैंने देख लिया, वो तो अजीब सही है। अब कितनी चिंता सताती होगी, ये राज छूट ना जाए, ये हमारा यार ये लड़का संभाल ले, कितनी। मतलब आप उस भैया एक बात बताओ, जिसके पास वैभव नहीं है ना, इतनी चिंता नहीं है। वैभव हो और आगे संभालने वाला नहीं देखे तो उस पिता का कष्ट नहीं समझ सकते आप। जो मोक्ष वाले सेठ होते ना, अपने लड़कों को जबरदस्ती ला के रखते हैं। जब वो होता है, क्या होता है, सम्मान वम्मान, अब वो लड़का तो आना चाहे तो कहता चल, अरे चल, क्यों कि मैंने 10 लाख दिए यार, और तू चल, तेरा भी नाम आएगा। तो वो कह रहा है कि भाई साहब हमें नहीं जाना, हम तो घूमना फिरने आए यार, समझ नहीं रहा, इतनी इज्जत मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई, अब तेरे को थोड़ी ट्रांसफ़र कर दूँ। ये तुम्हारे दिल्ली वाले लिखते कि नहीं, बेटे का बाप का नाम साथ में सब जोड़ जाड़ के, ये क्यों जोड़ते हो तुम? तुम्हारा बच्चे लो, तुम 3-4 पीढ़ी का जोड़ लो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्योंकि तो हमने इतनी इज्जत कमाई, कम से कम ट्रांसफ़र तो कर लें। अब वो दुख को सोचो आप, कितना दुख है। वो बेटा पश्चिम का होता ही है, समझ में, अपन पूरा पश्चिम चलता है। भाई साहब, ये पंडित जी मजाक नहीं कर रहे, ये अपने अंदर की तकलीफें बता रहे हैं। जयरबेन जी ट्रस्टी है ना, अब मन में आता है अगर बेटे को रुचि नहीं रही तो फिर आगे कौन देखेगा। मैंने वो अंदर में इसको इतनी चिंता। अब अपन को लगता है बड़े आदमी के मजे हैं, भाई साहब बड़े आदमी के मजे नहीं है, वो दिखता है मजे में, अंदर उसके जैसा दुख किसी के नहीं है। अनंत आकुलता चलती है पूरे टाइम। अब मोदी जी को एप्स्टीन फाइल नाम सुनते हैं ऐसा लगता मार डालो उनके सामने कोई एप्स्टीन फाइल बोले तो ऊपर से लेकर नीचे तक करंट दौड़ जाता है। आप समझ नहीं सकते, जैसे जितनी रिश्वतखोरी होती है ना, ये बड़ी बड़ी काम करते हैं, गलत धंधे, इतने भयभीत रहते, इतने भयभीत कि जैसे अखबार में खबर चल गई पुरानी फाइलें खुलेंगी, ओ भाई उसकी रोटी पचना मुश्किल हो जाता उसी दिन से। और इस डिपार्टमेंट की खुलेंगी, और सन 99 की खुलेंगी, और उस समय जो इंजीनियर था और जिसने वो टेंडर पास किया है, अब उस समय तो 10 लाख रुपए लिए थे, और सब खा पी के सब बढ़िया कोठी बनी। अब आफत लग रही कि जेल में न जाना पड़े। देखो भाई, नैतिकता का जीवन, सदाचार का जीवन, अपरिग्रह का जीवन, समता का जीवन, बाहर से भले ही लोग तुम्हें दुखी समझे, तुम्हें कमज़ोर समझे, तुम्हें दीन समझे, लेकिन तुमसे ज़्यादा आनंदित, तुमसे ज़्यादा निर्भर, तुमसे ज़्यादा निर्भय इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। अन्याय नीति का जीवन जीने वाला बाहर से कितनी बड़ा आदमी दिखे, कितने ही पैसा वाला दिखे, लेकिन अंदर में उससे ज़्यादा दुख, उससे ज़्यादा कष्ट, उससे ज़्यादा आकुलता किसी के पास नहीं होती। इसलिए बड़े आदमी दिखने की कोशिश मत करो, बनने की कुछ जैसे हो, आनंद से रहो। कुछ नहीं रखा, सिर्फ बड़े आदमी आपको सुखी दिखते हैं, होते नहीं, ये बात भूलना मत। भाई एक बहुत बड़ी कोठी बना लेता है आदमी, तो उस कोठी का क्या मजा है? सिर्फ ये मजा है कि लोग देखते हैं कितनी बड़ी कोठी है, बाकी तो वो सोता तो उसी कमरे में उसी पलंग पे है, करेगा क्या बेचारा वो? बाकी के 20 कमरे तो दिखाने के लिए हैं। अभी मैं अहमदाबाद में गया था, एक हमारे मित्र हैं, अब पति पत्नी अकेले रहते हैं, वो 10 साल हो गए उनकी शादी को, बच्चा भी नहीं है कोई, और हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, तो नाम तो नहीं लेते लेकिन बता रहे हैं। तो अभी गए हम उसके घर पे, इतनी बड़ी कोठी बना रखी उसने, समझ में आया कि नहीं आया, और बहुत बहुत एरिया में बना रखी, वो बहुत बहुत अच्छी बना रखी, बढ़िया। अब मैं गया तो मैंने कहा अरे ये तो भाई बहुत बड़ा है तो घर, तो बोले हाँ, तो मैंने कहा कितने कमरे हैं?
तो कह रहा होंगे कितने, हमें देखने की फुर्सत ही नहीं, हम दोनों ही रहते हैं। बोले हम तो इतनी जगह में रहते हैं, ये हमारा इतना सा ड्राइंग रूम है, यहाँ बैठते हैं, मैंने इतना सा मैंने इतनी जगह में था तो बहुत बड़ा। और बोले वो हमारा रूम है, वो ऊपर जाते ही नहीं। क्या करें, समझ में आया? और वो कह रहा था पंडित जी पैसे से तो ऐसा लगता है वास्तव में डर सा लगने लगा कि क्या करें, क्यों कि उसको भोगने वाला तो कोई है नहीं, और वो धंधे काम वाली ऐसे जमे कि पैसा आते ही चला जाता है, और पकड़ ऐसी रहती जीव की कि दूसरों को देता नहीं। ये भी गजब की बात है, गजब गजब का संसार है भाई साहब, बहुत खतरनाक स्वरूप है। जितना समझोगे वेद ज्ञान करोगे उतनी वीतराग भाव बढ़ेगा। तो आज अपन ने जो प्रवचन में जो मेन बात समझ में आई, वेद ज्ञान एक पॉइंट, ठीक है, अपने त्रिकाली ध्रुव में स्थापना, और परिणति में वीतरागता का अभ्यास। पदार्थों को जानने का निषेध नहीं, लेकिन जानते समय एकत्व मत नहीं करना, ये पूरी ताकत लगा के रखना। ऐसा अभ्यास करके देखो तुम, जो भी पांचों इंद्रियों के विषय जो जागृत होके भोगेगा उसे गारंटी से बंद नहीं होगा, और बेहोशी में मुनि धर्म भी अंगीकार करेगा तो भी उसे बंद होगा। सहजानंद